नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और सच कहूं तो झकझोर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। ये फरवरी 2025 में हरियाणा के रोहतक में हुई थी, हिमानी नारवाल हत्याकांड। जी। हमारे पास इस पर जानकारी है, एक लेख से ली गई है जो इस पूरी सच्ची आपराधिक घटना को बताता है। हाँ, और हमारा मकसद आज यही है कि हम इस घटना के फैक्ट्स को समझें, जांच में क्या-क्या हुआ और इससे जुड़े जो सवाल हैं, उन पर भी थोड़ी बात करें। बिल्कुल। कहानी एक 22 साल की लड़की की है जो सोशल लाइफ में काफी एक्टिव थी, हाँ। और उसकी हत्या उसी के एक जानने वाले ने कर दी। शव को सूटकेस में छिपाने की भी कोशिश हुई। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हिमानी नारवाल थीं कौन? वो सिर्फ 22 साल के कॉलेज स्टूडेंट ही नहीं थीं। हाँ, वो बल्कि कांग्रेस की एक एक्टिव यूथ वर्कर भी थी, और जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें भी वो शामिल हुई थी। ओ अच्छा, तो मतलब पॉलिटिकली भी एक्टिव थीं। जी। उनका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा था, काफ़ी एक्टिव थी सामाजिक तौर पर, और शायद यही बात इस केस को और ध्यान खींचने वाला बनाती है। सही कहा। और यही एक्टिव प्रोफाइल शायद उनके जानने वालों का दायरा भी बड़ा करता होगा। तो 27 फरवरी 2025 को उनके फ्लैट पर विजयनगर, रोहतक में आखिर हुआ गया। देखिए, जो जानकारी लेख में है उसके मुताबिक उस दिन एक 30 साल का लड़का सचिन उर्फ धिल्लू, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और हिमानी को जानता था, वो उसके फ्लैट पर आया। ये भी बताया गया है कि उनके बीच पहले से जान पहचान थी, शायद कोई रिश्ता भी था। अच्छा। रात में पैसों को लेकर उनके बीच कोई बहस हुई, और वो बहस इतनी बढ़ गई कि सचिन ने हिमानी का गला घोंट दिया। ओह, गला घोंट दिया? कैसे? मतलब शायद दुपट्टे से, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल चार्जर की तार से। हे भगवान, एक जानने वाले का ऐसा करना तो बहुत ही डरावना है। और फिर हत्या के बाद शव का क्या किया उसने? शायद बस से गया और रोहतक संपाला हाईवे पर झाड़ियों में फेंक आया। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ छिपाने की कोशिश। बिल्कुल, एकदम सोची समझी कोशिश लग रही है। तो फिर ये मामला खुला कैसे? पुलिस तक कैसे पहुंचा? कोई सुराग मिला? हाँ, 1 मार्च को कुछ राहगीर उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वो सूटकेस देखा लावारिस पड़ा हुआ। उन्हें कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। अच्छा। पुलिस आई, सूटकेस खोला तो उसमें हिमानी का शव मिला। शरीर पर गला घोंटने के निशान थे, और ऐसा भी लग रहा था कि शायद कोई संघर्ष हुआ हो। तो पुलिस ने जांच कैसे आगे बढ़ाई? इसमें सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा सबूत बना। पुलिस को फुटेज मिली जिसमें आरोपी सचिन वो सूटकेस घसीटते हुए ले जाता दिख रहा था। ओह, ये तो सीधा सबूत मिल गया। जी। और जांच में एक और बात सामने आई। क्या? कि ये सिर्फ हत्या नहीं थी। सचिन ने हिमानी का फोन, उसका लैपटॉप, कुछ गहने और दूसरा सामान भी चुरा लिया था। मतलब हत्या के साथ चोरी भी? मोटिव शायद यही रहा हो सकता है। इन्हीं सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने तेजी से काम किया और 3 मार्च को सचिन को दिल्ली से पकड़ लिया। अच्छा, दिल्ली भाग गया था वो। फिर उसने क्या कहा गिरफ्तारी के बाद? उसने पूछताछ में मान लिया कि हत्या उसी ने की है। कबूल कर लिया? हाँ, कबूल तो कर लिया, लेकिन उसने एक इल्जाम हिमानी पर भी लगाया। उसने कहा कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। ब्लैकमेलिंग? ये तो मामले को और उलझा देता है। बिल्कुल, ये आरोपी का पक्ष है। इसकी सच्चाई तो जांच में ही पता चलेगी। मामला इतना सेंसिटिव था कि एक एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। हाँ, ये सही कदम है। तो एसआईटी अब किन चीजों पर फोकस कर रही है, खासकर जब ब्लैकमेलिंग की बात आई है और परिवार भी कह रहा था कि शायद कोई और भी शामिल हो? आईएसआईटी का फोकस अभी मेनली डिजिटल सबूतों पर है, जैसे दोनों के बीच की चैट्स क्या थीं, कॉल रिकॉर्ड्स, हिमानी का लैपटॉप, उसका फोन, ये सब खंगाला जा रहा है। लेख के हिसाब से अभी तक कोई सीधा पॉलिटिकल एंगल तो नहीं मिला है, लेकिन परिवार का जो शक है वो जांच का एक अहम हिस्सा है। जाहिर है, इतनी भयानक घटना के बाद परिवार की, समाज की प्रतिक्रिया तो बहुत तीव्र रही होगी। बहुत ज्यादा। हिमानी की मां ने तो कहा था कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता वो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। ओह। समाज में बहुत गुस्सा था। लोग आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने भी सीबीआई जांच या किसी हाई लेवल जांच की मांग उठाई थी। सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर हिमानी ट्रेंड कर रहा था। ये दिखाता है कि लोगों में कितना रोष था। ये मामला वाकई सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, इसके सामाजिक पहलू भी गहरे हैं। निश्चित रूप से ये घटना बहुत कुछ दिखाती है। कैसे आजकल सोशल मीडिया की दोस्ती, पैसों का लालच
और रिश्तों में जो धोखा होता है वो जानलेवा बन सकता है। सही। और ये समाज की एक कड़वी सच्चाई भी है कि एक पढ़ी लिखी जागरूक लड़की भी जो सामाजिक रूप से सक्रिय है वो भी कितनी असुरक्षित हो सकती है। ये तकनीक के गलत इस्तेमाल की तरफ भी इशारा करता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये मामला एक परिचित के द्वारा पैसों के विवाद में की गई हत्या का लगता है। पेशॉव को सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। पुलिस ने सीसीटीवी और दूसरे सबूतों से आरोपी को पकड़ा। उसने जुर्म कबूल भी किया, लेकिन साथ ही पीड़ित पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया। जी बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, ये घटना महिलाओं की सुरक्षा पर वाकई गंभीर सवाल खड़े करती है। और साथ ही ये जो आजकल के रिश्ते हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके स्याह पहलुओं को भी सामने लाती है। कैसे वर्चुअल दुनिया के रिश्ते असल जिंदगी में इतने खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। इस दुखद घटना से परे एक सवाल मन में जरूर आता है, और शायद सोचने के लिए भी है। आज का जो ये डिजिटल दौर है, जहां रिश्ते ऑनलाइन बनते हैं, चलते हैं, वहां विश्वास और जोखिम, इनके बीच का जो संतुलन है वो कितना नाजुक हो गया है, इस पर सोचना जरूरी है।